प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सभा में आपका स्वागत है। हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए और सब एक साथ हम इकट्ठा होते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसकी आशीषों, उसकी बरकतों के लिए, क्या उसने हमें पिछले सप्ताह अच्छे से रखा। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए पिता। यस लॉर्ड, हर चीज़ों, हर एक बीमारी, हर एक संकट, हर एक विपत्ति से आपने हमको बचा के यहाँ ले आए हो लॉर्ड। इस लॉर्ड धन्यवाद देते हैं। आज हमको सब को इकट्ठा किया लॉर्ड इस लॉर्ड, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे सारी ज़रूरतों को पूरा किया है लॉर्ड इस लॉर्ड। यस लॉर्ड, और अभी इस पिछले सप्ताह हमको सुरक्षित रखा, हर एक ज़रूरतें पूरी की। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड इस लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम जानते हैं लॉर्ड इस लॉर्ड, हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, भय का विषय है, परंतु हम डरते नहीं लॉर्ड इस लॉर्ड, क्योंकि आप हमारे साथ हो लॉर्ड इस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड इस लॉर्ड सहायक के लिए जो आपने हमें दिया लॉर्ड इस लॉर्ड, कि हम हर दिन की निवेदन और प्रार्थनाएं उसको देते हैं लॉर्ड इस लॉर्ड। वो हमारे सहायक है जो हर समय हमारी जो ज़रूरतें, हमारी निवेदन सब आपको देता है लॉर्ड इस लॉर्ड। आहें भर भर के हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज का दिन दिया लॉर्ड इस लॉर्ड। अब जब हम एकत्रित हैं होने, देखिए हर जगह पे आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो लॉर्ड इस लॉर्ड। जहाँ भी वचन बांटा जा रहा है लॉर्ड इस लॉर्ड, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो लॉर्ड इस लॉर्ड। हर एक हृदय उपजाऊ हो जाए, कि जो बीज डाला जाए वो 100 गुना 1000 गुना फल लाए लॉर्ड इस लॉर्ड। और लॉर्ड इस लॉर्ड, हम सब एक साथ मिलकर लॉर्ड इस लॉर्ड आपकी सामर्थ पाके लॉर्ड इस लॉर्ड, आपके प्रेम, आपके नाम को हर जगह पे बांट पाएंगे लॉर्ड इस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड इस लॉर्ड। हर एक घर में, हर एक जगह पे आपकी उपस्थिति हो लॉर्ड इस लॉर्ड। यस लॉर्ड, जो तकलीफ में है उनको जल्द से जल्द राहत दो लॉर्ड इस लॉर्ड, कि हम सब आनंद करेंगे, मग्न आपके नाम को जुटाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया लॉर्ड इस लॉर्ड, कि हम लॉर्ड इस लॉर्ड आपकी महिमा के लिए और आपके नाम के लिए खड़े हो पाते हैं। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड इस लॉर्ड। इस सभा को आपके हाथ में छोड़ते हैं। हर एक जगह पे आपकी आत्मा की उपस्थिति हो, हर एक जगह पे आपका आनंद हो, हर एक जगह पे आपकी सामर्थ पाई जाए लॉर्ड इस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। हम इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के लिए उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 42, साम्स 42। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। मैं ईश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूँगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। अंतिम पद एक साथ कहेंगे। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन है।
सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा आज का पहला पाठ वचन लिया गया है योएल उसका दूसरा अध्याय 28 से लेकर के 32 तक। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए पत्री वचन लिया गया है गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 5वां अध्याय पद संख्या 22 से 26। गलाती 5:22 से 26। इसमें यूं लिखा गया है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। यहाँ पाठ समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all.
seeking you as a precious jewel. Love to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथ को उठा के मैं घुटनों पे शीश को झुका के मैं तुझसे ये
समर्पण ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ शीश को झुका के मैं तुझसे कह रहा हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र सामर्थ्य में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ्य में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने भगनी से खुदा पवित्र आत्मा पवित्र आज के लिए ठहराया गया पाठ है योना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 से 21 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं
वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। अभी हम लोग वचन में जाएंगे। अभी वचन में हमको अगुवाई करेंगे रेवरेंड आमोस मसे। आज का थीम है प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट। मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, सबको मेरी तरफ से सलाम। जय मसीह की और यीशु सहाय। आइए खुदा के कलाम को सुनने से पहले हम दुआ मांगे। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जला। हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। खुदावंद दुआ मांगते हैं तेरे पवित्र कलाम के लिए जो तूने हमें सौंपा है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि आज के इस रविवार में खुदावंद हम तुझे स्मरण करते हैं। तेरी कलीसिया तेरे सम्मुख आती है और खुदावंद लिमिटेशंस के बावजूद भी खुदावंद वो तुझ में विश्वास करके तेरे वचन पर उसकी अगुवाई करती है। ऐ खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदावंद तूने हमें चुना है कि हम तेरे वचन से सैर हों। खुदावंद होने दे कि पवित्र आत्मा जो वचनों को लिखता है खुदावंद हमारे दिलों में सच्चाई भरे और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसका आत्मा जो उसने वायदा किया है, जो उसने प्रतिज्ञा किया हमारे साथ, वो हमारे दिलों में वास करे, हमारे साथ हो। मेरे मुंह के कलाम और हम सबके दिलों के ख्याल तेरे कबूल हो। आए यीशु, आए हमारी चट्टान और फिदिया देने वाले। आमीन। आज का जो वचन है जो हमारे सामने इस इतवार के लिए है, वो है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। आपके सामने अभी हवाले पढ़े गए जो यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब 15 से 21 में हमें मिलता है। पौलुस प्रेरित गलातियों की पुत्री उसका 5 अध्याय उसकी 22 आयत से 26 आयत तक, और योएल नबी की किताब 2 बाब 28 से 32। हम प्रभु का शुक्र करते हैं कि उसने हमें यह वरदान दिया है कि हम उस पर विश्वास करें, उस खुदावन पर विश्वास करें जिसे हमने महसूस किया है अपने जीवनों में, जिसे हमने अपनाया है अपने जीवन में, जिससे हम बेहद प्यार करते हैं। और आगे वचन सुनने से पहले मैं आपका ध्यान एक कहानी पर लगाना चाहूंगा। एक देश था जिसे एक बहुत ही दुष्ट शासक ने अपने हवाले कर लिया था। उस पर तानाशाही की थी और वो देश एक बहुत अच्छा देश था। और क्या होता है, एक दुष्ट शासक उस पर अटैक करके वो अंदर घुस जाता है और उसके बदले क्या नुकसान होता है उस देश का या उस जगह का, या फिर उस जगह का जहाँ पर लोग रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। वहाँ पर खाने की कमी होती है, वहाँ पर
काम की कमी होने लगती है, वहाँ पर लोग लॉकडाउन हो जाते हैं, लोग नहीं बाहर आते हैं, वहाँ पर लोगों को सताया जाता है, वहाँ पर लोगों को बंदी गृह बनाया जाता है, वहाँ पर लोगों को, वहाँ पर हमारे बच्चों को काम करवाया जाता है, और वहाँ पर औरतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, और बहुत सी ऐसी चीज जिसका हम सोच भी नहीं सकते। पर एक दिन क्या होता है, ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, पर एक दिन क्या होता है, एक आशा की किरण सामने आती है, जो उजाला बनकर उस देश के लिए एक अच्छे लोग आते हैं जो उनको छुड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपनी आर्मीज को लेकर आते हैं, वो उनका सामना करते हैं, कुछ जंगे वो जीतते हैं, कुछ लोगों को वो छुड़ा लेते हैं, और आगे आगे क्या होता है, वो थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लंबी इतनी जंगे जीत कर या फिर लोगों को फ्री कर कर वो हार जाते हैं, और उन्हें नहीं पता है कि ये कब तक चलेगा। बहुत से लोग अभी कितने छोटे स्थानों में, गांवों में, शहरों में लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी छुड़ाना है, जो अभी भी तकलीफों में है, क्राइसिस में है, और फिर भी वो लोग धीरे धीरे गिरने शुरू हो जाते हैं जो उन्हें बचाने आए। उनके सामने कोई ऐसा लक्ष्य नहीं रहा है, अब लक्ष्यहीन हो चुके हैं क्योंकि वो थक चुके हैं, धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं, और क्या होता है अंत में, वो सो जाते हैं, और ऐसी स्थिति बन जाती है, बहुत सा काम अभी बाकी है। आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर वो सो जाए जहां पर इतने लोग अभी बाकी हैं, तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में? इस कहानी को जब हम सोचते हैं, इसकी तरफ गौर करते हैं कि आप क्या सोचते हो कि क्या होना चाहिए, वो जो लोग गिर चुके हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, वो आर्मी, वो समझते हैं कि ये जंग कब खत्म होगी, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो इसमें क्या वो सोचते हैं? वेल, अगर हम देखें तो धीरे धीरे एक हाथ ऊपर उठता है, फिर देखते हैं एक दूसरा सर उठता है, धीरे धीरे और हाथ उठने लग जाते हैं, और वो लोग फिर से खड़े हो जाते हैं, और हम आगे क्या देखते हैं, वो एक दूसरे की आंखों में डालकर एक नए फ्रेश करेज में, एक नए साहस में, नई प्रेरणा में, नई डिटर्मिनेशंस में, नई दृढ़ता में, नए उद्देश्य से, नए उत्साह से खड़े हो जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। क्या आपने यही सोचा था कि यही होगा? क्योंकि बहुत से लोग अभी बचे हैं, और इसलिए जब हम देखते हैं इन चीजों को अपनी आंखों से, तो हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे सेंटिमेंट्स हैं, वो बदलने शुरू हो जाते हैं। आज इस कहानी को मैं अगर आपके साथ बांटता हूं, तो इसका लक्ष्य ये है कि आज हमारी कलीसियाएं भी खतरे में है। चाहे वो जंग बाहर हो, चाहे वो जंग हमारे अंदर हो, चाहे वो जंग हमारी कलीसियाओं में हो, चाहे वो जंग हमारे इर्द गिर्द हो, हमारे अपने से हो, सेल्फ से हो, हमारे अपने लोगों से हो, ये एक ही बात है। आज जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये जंग हमारी है इसके साथ, और तमाम वो लोग जो मसीह पर विश्वास करते हैं, तमाम वो लोग जो मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ समझते हैं, सिर्फ सुना है, वो भी तो खुदा के बंदे हैं। और इसलिए हमारा ये कर्तव्य है, हमारे सामने ये एक चैलेंज है कि हम इसे कैसे देखें, कि
इस स्थिति में, इस बैटल में हमारे चर्च की क्या स्थिति हो, हमें क्या करना चाहिए। तो चाहे इस स्थिति में ये एक घोर महामारी हो, महामारी के अलावा कई लोग इन स्थितियों में जो विश्वास नहीं कर पाते हैं, जिनको इटर्निटी का नहीं पता है, जो खुदा के बारे में बिल्कुल क्लूलेस है, जिन्हें नहीं समझ है, वो बिल्कुल ही उस अंधकारमय जीवन में है। और आज जब हम सोचते हैं कि खुदा ने हमें चुना है किसी कार्य के लिए, किसी काम के लिए, तो हम टेम्पटेशन में फंस जाते हैं। हाँ, ये जो लड़ाई है बहुत टायरिंग है, ये जो लड़ाई है बहुत लंबी है, ये जो लड़ाई है सीधी नहीं है, ये एक लड़ाई जो खत्म ना होने वाली है। हम टेम्पटेशंस में आते हैं और सबसे नियरेस्ट टेम्पटेशन क्या होती है हमारी, हम सो जाते हैं, हम आराम करने लग जाते हैं और काम में फोकस नहीं होते हुए भी हम अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम फोकस नहीं है, ये हमारा फोकस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। इसलिए कई ऐसी चीजें जो हमारे ध्यान को भंग करती है, वो एक टेम्पटेशन है। कई ऐसी चीजें जो हमें निराश करती है, वो टेम्पटेशन है, वो हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती है। तो अब क्या किया जाए, हमें उस स्थिति से उठना कैसे है, सोते हुई स्थिति से हमें जागना कैसे है, और वो जुनून वापस दोबारा कैसे लेकर आना है। जैसे उस स्टोरी में था, जैसे उस कहानी में, जो आदमी सो जाती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी बचने को है, बहुत से लोग हैं जो गांव में हैं, जो शहरों में हैं, जो अपनी कम्युनिटीज में रह रहे हैं, जिन्हें खुदा का नहीं पता है, जो अंधकार में है, उन्हें कैसे बचाना है। यही यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब हमें बताता है। वो बताता है क्या नहीं, बल्कि वो कौन के बारे में हमें बताता है, कि वो कौन है जो हमें जगाएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब हमें ऊर्जा देती है कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमें उसके बारे में बताते हैं। वो क्या है? खुदा का पवित्र आत्मा, जो को इटर्नल है, को इक्वल है, जो सह अनंत है और सह बराबर है, और तीसरा मेंबर है ट्रिनिटी का। जब हम ट्रिनिटी की बात करते हैं, जब हम अपनी वर्शिप में जाते हैं, जब हम खुदा की आराधना करते हैं, हम एक खुदावन की आराधना करते हैं जो 3 पर्सन्स में है। और वो कौन से? द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। हम 3 पर्सन्स में से जब होली स्पिरिट की बात करते हैं, कभी कभी हमें होली स्पिरिट के बारे में सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम फादर की बात करते हैं, फादर द गॉड द फादर, हमारी जहन में इमेज है। जब हम इस सृष्टि में हैं, जब हम इस धरती पर हैं, तो हमारे जो बायोलॉजिकल फादर है, उनको देखकर हमें वो इमेज आ जाती है, या फिर नहीं भी आती है, पर एक इमेज हमारे दिमाग में जरूर है। गॉड द सन, जो दूसरा मेंबर है ट्रिनिटी का, वो जो मनुष्य बना, वचन देहधारी हुआ, और अंजीलों में उसके कई कथाएं हैं, उसके बारे में, लाइफ एंड वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में हमें बताया है। और जब होली स्पिरिट की बात आती है, वी डोंट हैव एनी क्लू, क्योंकि उसकी कोई ऐसी इमेज, कोई उसका ऐसा छवि हमारे दिमाग में नहीं है जिसे हम सोच सके कि वो ऐसा हो। तो हम कैसे उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे उसके साथ बातचीत कर सकते हैं? जैसे हम पिता से दुआ मांगते हैं, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मांगते हैं, होली स्पिरिट से हम कैसे बातचीत कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने इस वाक्य में, अंजील में, हमें बहुत क्लियरली बताया है। उसने बहुत ठोस शब्दों में बताया है कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा क्या है।
और उसने ये भी बताया है कि वो पवित्र आत्मा, उसका कार्य हमारे जीवनों में क्या है। और बाइबल भी कई प्रकार की ऐसी ठोस बातें बताती हैं पवित्र आत्मा के लिए, वो क्या है और उसका हमारे जीवनों में क्या महत्व है। तो जब हम इस पैसेज की ओर जाते हैं, खास तौर पर यूहन्ना की इंजील में, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लास्ट सपर का वक्त था जब खुदावन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे, और खुदावन प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास जाने की बात कर रहे थे। और जो टर्निंग पॉइंट यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब का है, वो है कि वो अपने कार्य को इस जमीन पर करता है और वो खुदा के पास वापस जाने के लिए तैयार है। पर वो जो खुदा के पास वापस जाता है, वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, पर्टिकुलर रूट के द्वारा जाता है। वो क्या है? क्रूस, वो है क्रॉस। और जब हम देखते हैं कि खुदाबंद ये सोचते हैं कि जब वो उनकी फिजिकल अपीयरेंस, कि वो व्यक्तित्व में उनके साथ नहीं रहेगा, तो वो क्या करे। जब हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब 36 आयत में, जिसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहूंगा कि शमौन पतरस ने उससे कहा कि हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया कि जहां मैं जाता हूं वहां तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता। इसका मतलब कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अभी अपने आप वहां पर जा रहा है, और उसने कहा कि परंतु उसके बाद मेरे पीछे तू आएगा, कि जब बाद में तू मेरे साथ आएगा। अभी वो अकेला जा रहा है क्योंकि उसका एक लक्ष्य है, वो क्रूस पर से होकर जा रहा है, और जब वो फतेह पाएगा, जब मरेगा, रिजरेक्शन होगी, तब वो हमें उसके बाद अपने पास बुलाएगा और हम उसके साथ होंगे। तो खुदावन प्रभु यीशु मसीह जब उसके चेले, जो उसको फॉलो करने वाले, धरती पर जब ये सोचते हैं कि वो जा रहा है, तो वो क्या महसूस करते होंगे कि कौन अब हमारे साथ रहेगा, कौन हमारे साथ हमें बचाएगा, कौन हमारे साथ साथ रहेगा, जो खुदा, जो पिता के कलाम को बांटेगा। और वो इतने मायूस हो चुके थे कि उन्हें लगता था कि ये वक्त है, खत्म होने वाला है। और ये इतनी मायूसी में खुदा उनको दिलासा देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही उसका उत्तर यहाँ पर दिया है। उसने कहा है कि उसकी नामौजूदगी में वो फिर भी हमारे साथ रहेगा। देखो, अगर खुदावंद इस दुनिया से रहलत कर गया, असेंशन जब खुदा का हो गया, प्रभु यीशु मसीह का, इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा हमारे साथ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो उसने विश्वास दिलाया है, जिसकी हम घोषणा भी करते हैं जब हम पाकशाह की इबादत में जाते हैं। उससे पहले हम क्या कहते हैं? जैसे पादरी साहब कहते हैं, खुदावंद यहाँ मौजूद है, और हम सभी कहते हैं उसका रूह हमारे साथ है। और इसलिए वो पवित्र आत्मा वो ही नहीं, वो कोई वो कोई वस्तु नहीं, बल्कि वो एक इंसान है, जिसको हम ही बुला सकते हैं, वो उसको हम शी भी बुला सकते हैं। क्योंकि अगर हम यूनानी भाषा में उसका सही ढंग से देखें और ग्रामेटिकली देखें, तो वो एक न्यूटर जेंडर में है। तो जिसको हम ही भी इंग्लिश में ले सकते हैं और शी में भी हम ले सकते हैं, या फिर नहीं ले सकते हैं, दोनों में। तो इसलिए, पर जो पवित्र आत्मा का है, बेसिकली मेरे कहने का ढंग ये है कि पवित्र आत्मा लिंग से परे है, वो कोई वस्तु नहीं है। तो इसलिए हमें जानने की बहुत जरूरी है कि हम कभी भी इट
ना बोलें। और पवित्र आत्मा क्या है? what he does in our lives and in this world at large. वो कौन है, वो क्या है, वो क्या करता है हमारे जीवनों में। तो आज का जो सच्चाई है हमारे जीवनों की वो यही है कि होली स्पिरिट इज द प्रॉमिस्ड हेल्पर। इज अ प्रॉमिस्ड हेल्पर। पवित्र आत्मा एक वचन दिए सहायक है। ये बहुत जरूरी है। ये तो हमें बताया गया कि इज अ प्रॉमिस्ड हेल्पर, जो हमारे साथ हो, पर वो हमारी मदद क्या करने में करेगा। वो हमारी मदद क्या करने में करेगा। और एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे बीच में होता है, हमारे लिए है कि जब हम यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं, उसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि यीशु की आज्ञाओं का पालना करना, वो हमारी मदद करेगा, यीशु की आज्ञाओं का पालन करना। और जो हम यूहन्ना की इंजील उसका 14 उसके 15 बाब में देखते हैं, जहां पर लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और हमारा जब फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, अगर कोई हमें स्ट्रेंजर हमें बोल देता है कि तुम ये ना करो, तुम वो करो, तो हम उसे रिटेलिएट करते हैं, हम उल्टा उसे बोलते हैं, तू कौन होता है मेरे जीवन में दखल अंदाज करने वाला? तू क्यों मेरे जीवन में इंटरफेयर कर रहा है? ये मेरा पर्सनल मैटर है, ये मेरी फैमिली का मैटर है, ये मेरे चर्च का मैटर है। वो सभी चीजें हमारी जहन में हो जाती हैं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह भी हमें यही बताते हैं कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो बहुत गहरी बात है कि जिसमें खुदावंद हमें बताना चाहते हैं वो एक कार्य है, वो आज्ञाएं हैं। तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अगर हमसे ये कहते हैं तो अच्छा कहते हैं। तो इसलिए अच्छा कहते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दी और हम उस पर विश्वास करते हैं। तो क्यों सिर्फ प्रेम के लिए ये सोचने का प्रश्न है, क्योंकि यीशु के लिए प्रेम आज्ञाकारिता में व्यक्त है। इफ यू लव मी, लव फॉर जीसस इज एक्सप्रेस्ड इन ओबीडियंस। तो जब आप कहते हो कि उस प्यार को आप प्रैक्टिस में कैसे दिखाओगे? प्रैक्टिस में आप तभी दिखा सकते हो जब आप खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हो, जो उसने कहा है। और उसने क्या कहा है, उसने कमांड्स क्या दी हैं, वो हमें फॉलो करनी है, वही वो बताना चाहता है। सो प्रभु ने सब सेट कर दिया है अपने जाने से पहले, कि उसने हमें एक प्रॉमिस दिया है, जो पवित्र आत्मा का प्रॉमिस है, उसकी प्रतिज्ञा है, जो 16 आयत से 21 आयत में हमें मिलती है। हम गौर से उसे पढ़ें, गौर से उस पर ध्यान दें। हमें एक चीज उसमें देखनी है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पिता से जब मांगता है, वो ये इसलिए नहीं मांगता, हमारे कार्य को देखकर नहीं मांगता कि हम ओबीडियंट है कि नहीं है, हम उसके हुक्मों का पालन कर रहे हैं कि नहीं है, तो फिर बाद में वो हमारे लिए पवित्र आत्मा की सहभागिता को, एक सहायक को भेजेगा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। पर वो क्या कहता है कि वो एक ऐसा सहायक हमारे लिए ढूंढेगा जो हमें इंश्योर, जो करेगा, हमारे कामों को इंश्योर करेगा कि हम आज्ञाकारिता में हैं कि नहीं है, या संभव है हमारे लिए कि नहीं है। वो ये भी नहीं कहता कि ये तुम्हारा गोल है, कि तुमने ये पूरा करना है, ये मेरी कमांडमेंट्स है, अगर तुम अच्छे से करते हो तो मैं तुम्हारे लिए उस सहायक को और अच्छे से करने के लिए भेजूंगा। नहीं, वो ये भी नहीं हमें कहता है। वो हमसे कहता है कि ये तुम्हें करना है, और इसको करने के लिए मैं एक इंसान को
आपके लिए ठहराऊंगा, जो आपके अंदर बसेगा वो उस कार्य को करेगा, वो आपके अंदर बसेगा। वो क्या है? प्यार। वो क्या है? खुदा के कमांडमेंट्स। मतलब कि वो हमारी मदद करेगा उसके हुक्मों को पालना करने के लिए। ठीक है। सो हु इज होली स्पिरिट? हमें उसके बारे में अभी तक क्या बताया गया है? वो हमारा एक सहायक है, वो हमारा एक काउंसलर है, वो हमारा एक हेल्पर है। पर ओरिजिनली जब हम उसको देखते हैं यूनानी भाषा में, वो पैराक्लेटोस उसको कहते हैं। उसका लिटरली मीन्स है जो मदद करने के लिए साथ में होगा हमारे। The one who is called alongside to help. तो he is another advocate. ठीक है, another advocate मतलब कि एक सेम काइंड, ट्रिनिटी का सेम काइंड, ना कि कोई और। एग्जाम्पल के तौर में अगर आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाते हो, जैसे केक समझ लो, अगर वो आप मुझे खिलाते हो तो मुझे अच्छा लगा तो मैं दोबारा से वही केक आपसे मांगूंगा और आप वही केक मुझे देंगे। पर बाई चांस जब आप मेरे लिए कोई केक लेकर आते हो और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं उसे थूक देता हूँ और मैं उसके लिए दूसरा पूछता हूँ आपसे, तो फिर दैट इज अनदर। तो अनदर को दो भाग में बांटा गया है यहाँ पर, अनदर ऑफ अ सेम काइंड, अनदर ऑफ अ डिफरेंट काइंड। तो हियर जो यहाँ पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह बात करना चाहते हैं, अनदर ऑफ अ सेम काइंड, वो पवित्र आत्मा जो पिता पुत्र के साथ जो तीसरा उनका मेंबर है वो सेम है, वही वैसा ही है। तो हमें खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के उस प्रॉमिस को जो उसने हमें दिया है, हम उसे देखते हैं, जो वो हेल्पर जो हमेशा हमारे साथ है। कितनी देर हमारे साथ है? 16 आयत में लिखा है, ही विल बी विद अस फॉर एवर। कोई ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते और 2 महीनों के लिए हमारे साथ रहेगा फिर चला जाएगा। जब तक हमारी कॉन्शियस ठीक है, जब तक हमने उसे रखा है। ऐसी बात नहीं, कभी कभी हम कहते हैं, कभी कभी हम अपने साथ रखते हैं, जब हमें नीड होती है फिर हम भूल जाते हैं, फिर उसको हम साइडलाइन कर देते हैं। तो पर पवित्र आत्मा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमेशा के लिए दिया है। क्या हमने उसे हमेशा के लिए रखा अपने पास? क्या हम जानते हैं उसे? स्टिल अ क्वेश्चन। और हमें इन क्वेश्चंस पर गौर करना चाहिए कि जो खुदावंद ने हमें चीजें प्रदान की हैं हमारे जीवनों में, वो चाहे खुदा बाप, बेटा और पवित्र आत्मा हो, उनके गिफ्ट्स हो, क्या हम उनको सही तरीके से अपने जीवनों में लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये हमारे लिए प्रश्न है। तो कौन सहायक था जब तक उसके डिसाइपल्स खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के चेले थे? खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ही अपने चेलों के सहायक थे। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जैसा सहायक होगा। वो कोई और सहायक नहीं, बल्कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जैसा सहायक। जैसे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, तुम अपने पिता से कैसा प्रेम रखो? अपने पूरे मन, तन, शक्ति और अपने दिल से उसके साथ प्रेम रखो। और पवित्र आत्मा भी यही हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा भी हमें यही बताता है कि हमें अपने पिता के साथ कैसे प्रेम रखना है और अपने पड़ोसियों के साथ कैसे प्रेम रखना है, जिसे हमें खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की कमांडमेंट्स में मिलता है। तो जो पवित्र आत्मा है वो हमारे साथ ही नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर है। हम देखते हैं वर्स नंबर 17 में कि इसमें लिखा है कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मतलब कि वो तुम्हारे साथ तो है, पर अब वो तुम में भी होगा। इसका मतलब जो पवित्र आत्मा है फिजिकली हमारे अंदर है। आप समझे बात? पवित्र आत्मा फिजिकली हमारे अंदर है। और जैसा
वो पिता जो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के साथ था, वैसा ही आज हमारे साथ और हमारे अंदर है। और इसीलिए हम अपने अंदर कई तरह के ऐसे चेंजेस देखते हैं, कई तरह के ऐसे बदलाव देखते हैं जो खुदा के लोगों के लिए, खुदा की मिनिस्ट्री के लिए होते हैं। और हमें अंदर से, जब हमारे अंदर होता है, वो हमें अंदर से चेंज करता है और आउटवर्डली भी चेंज करता है और बाहर से भी करता है। और वो कार्य कैसे करता है, पवित्र आत्मा हमने देखा क्या है, तो वो कार्य कैसे करता है हमारे जीवनों में। सबसे पहली बात कि हम आत्मा के फल में विकसित होते हैं। वी ग्रो इन द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। और पौलुस की पत्री जो हमारे सामने पढ़ा गया, गलातियों के नाम जो पत्री है, वो उसका 5 अध्याय 22 और 23 आयत में जब हम देखते हैं उन फलों को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलते हैं, वो कौन से फल हैं? खुशी के, प्यार के, शांति के, दयालुपूर्ण के, अच्छाई के, ईमानदारी के, नम्रता के। और ये सारी जो नम्रता और सेल्फ कंट्रोल के भी, मतलब निरंतर अपने आप पर निरंतर रखना। और ये सारी जो विशेषताएं जो हमें बताई गई हैं, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। कई बारी हमारे जीवन का हिस्सा बनते बनते हमारे लिए ये प्रिंसिपल्स हमारे हो जाते हैं। हाँ, और हमारा व्यक्तित्व इन कैरेक्टरिस्टिक्स पर होता है, इन विशेषताओं पर बनना शुरू हो जाता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सारी विशेषताएं, वो एक इंसान में सभी मिल जाएंगी। नहीं, कभी कभी आप में ईमानदारी होगी बट दयालुपूर्ण नहीं होगा। कभी कभी आप प्यार में होंगे पर उसके साथ साथ आप नम्र नहीं होंगे। तो इसलिए ये कुछ चीजें आप में होंगी, कुछ नहीं हो सकती हैं, पर हमें इन्हें महसूस करना है कि हमें अपने जीवन में इन विशेषताओं को कैसे ग्रहण करना है, जो कि पवित्र आत्मा के फल हैं। दूसरी बात, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करता है, वो हमें आत्मिक तोहफे भी देता है। आत्मिक तोहफे जो हमारे नेचुरल टैलेंट से अलग होते हैं। जैसे आप में कोई टैलेंट है, आप में कोई प्रतिभा है, वो आत्मिक तोहफों से अलग है। उसमें क्या आ जाते हैं, लाइक हमें बाइबल में 27 तरह के तोहफे दिए गए हैं। और इन सभी तोहफों को हमारे व्यक्तित्व जीवन में, हमारी मसीही जीवन में हम देखते हैं और हम इन्हें ढूंढते भी हैं। तो ये दो जो चीजें हैं हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम करने के द्वारा होती हैं, जो कि उसके फल और उसके पवित्र आत्मा के तोहफे, जो हमारे जीवनों में बदलाव लेकर आते हैं और जो हमारे जीवन को एक नए तौर पर बदल देते हैं, हमें जगा देते हैं। तो होली स्पिरिट जो है, जो पवित्र आत्मा है, वो खुदा का एक्सपीरियंस हमें देता है, हमारी डेली लाइफ्स में हमें बदलता है और हमें ईमान में बढ़ाता है, विश्वास में बढ़ाता है, हमें अपने जीवन में निरंतर होने की शक्ति देता है, हमें सस्टेन करता है और हमें खुदा की मौजूदगी को हमेशा हर पल हमारे साथ रहने देता है। जब हम होली कम्युनियन करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद होता है। जब हमारा बपतिस्मा हुआ, वो हमारे साथ मौजूद है। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो हमारे साथ मौजूद होता है। और जैसे जैसे हम क्रिश्चियन कम्युनिटी में बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम खून और गोश्त में बढ़ते हैं, ईमान में बढ़ते हैं, तो वो हमारे साथ होता है। और इसलिए ये ना समझे कि जब पवित्र आत्मा जिसे हम नहीं जानते हैं, तो हम उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, वो क्या है, कैसे हमारे जीवनों में काम करता है। और ये सारे उसके कार्य हैं जो हमें अभी हमने सुने हैं। तो जो खुदा के वचनों को मानता है, वो
उससे प्यार करता है। ये चीजें जो ये पवित्र आत्मा इसके द्वारा जब हम बदलता है, वो हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करने को बोलता है। वो हमें हमारी चिंताओं से बाहर निकालता है, एडिक्शन से बाहर निकालता है। चिंताएं जो हमारी रोजमर्रा की होती हैं, क्योंकि आजकल चिंताएं हम बहुत अनगिनत ले लेते हैं। हर एक चिंता जो होती है उसको हम बहुत बड़ा बना लेते हैं। और जैसे हमने देखा अपनी एक शुरू की स्टोरी में, उसमें कई ऐसी चिंताएं थी जो सोल्जर्स के लिए थी कि वो सो जाते थे, बहुत सा काम बाकी है, और पवित्र आत्मा उन्हें जगाता है। और इसीलिए हमें हमेशा निरंतर दुआ में रहना जरूरी है। प्रेयर लाइफ होनी बहुत जरूरी है, और प्रेयर लाइफ में ही हम अपनी कई परेशानियों का हल ढूंढ लेते हैं। तो जब हम उसकी सभी आज्ञाओं को मानते हैं और वो हमसे प्यार करता है। क्या आप खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं? जब मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं तो हम अपने संडे स्कूल बच्चों से भी पूछते हैं, और एक गीत भी है, डू यू लव जीसस? आई लव जीसस। एंड सभी कहते हैं हाँ मैं प्यार करता हूँ। पर आज जब मैं आपसे पूछता हूँ, सभी लोगों से जितने भी देख रहे हैं, कि आप खुदावंद प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं? सबने कहा होगा हाँ हम करते हैं। पर एक बहुत जरूरी बात है, हम फीलिंग्स को, हम एक्सपीरियंसेस को जो हमारे जीवन में होते हैं, उन्हें महसूस करके हम अपने इमोशंस को बाहर निकालते हैं। और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों पर विश्वास भी करते हैं। काउंसलिंग का स्टूडेंट होने के नाते मैं जब हम स्टडी करते हैं एक ह्यूमन बॉडी को, तो हम जब प्यार करते हैं, आई नो व्हेन इट फील्स लाइक, जब मैं अपने पेरेंट्स को प्यार करता हूँ वो कैसा महसूस होता है। जब मैं अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को प्यार करता हूँ, उससे कैसा महसूस होता है। जब मैं अपने दोस्तों को मैं प्यार करता हूँ, उससे कैसा महसूस होता है। पर जब आप से ये सवाल पूछा जाता है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को आप प्यार करते हो, तो आपको कैसा महसूस होता है? आप में कोई वो इमोशंस जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, वैसे इमोशंस जैसे आपको अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलते हैं वैसे नहीं मिलते हैं। वो इमोशंस जो हम कोविड-19 में फंसे पड़े हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ कि अपने परिवार वालों के बारे में सोचते हैं, और 1 घंटे में ना कॉल करें तो हम घबरा जाते हैं, उनका कॉल ना आए हम घबरा जाते हैं, 1 दिन में ना आए। क्या ऐसी घबराहट, ऐसी मिसिंग, ऐसा प्रेम क्या खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के लिए आया आपने? नहीं, क्योंकि हमने वो महसूस नहीं किया है। वो फीलिंग्स, वो इमोशंस नहीं है हमारे। सच ये है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ऐसे इमोशंस और ऐसे सेंटिमेंट्स को चाहता ही नहीं है हमारे से। वो एक अलग तरीके का प्यार है, वो एक डिफरेंट लव है। देखो, मेरे लिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डू यू लव जीसस, आपको ये डाउट हो सकता है, आपको ये शक हो सकता है कि आप खुदा पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सुनकर, क्योंकि कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स, ऐसे इमोशंस आपके साथ, आप खुदा के साथ अटैच्ड नहीं हो। बट फॉर्चुनेटली ये जो सारी चीजें हैं, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता ही नहीं है। जो दुनियावी नहीं कहेंगे हम, जो इस दुनिया में रहते हुए जो प्यार हमें मिलता है हमारे करीब रिश्तेदारों से, हमारे परिवारों से, हमारे पेरेंट्स से, बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, वो वैसा चाहता ही नहीं है प्यार हमसे। वो कैसा चाहता है कि
कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उससे प्यार करें। वो ऐसा चाहता है, वो किसी तरह की इमोशन को नहीं चाहता है, बल्कि वो क्या चाहता है, एक्शन को चाहता है। वो किसी भावना को नहीं चाहता, बल्कि वो डिवोशन को चाहता है। और डिवोशन कैसी? भक्ति भाव की भावना हो और आज्ञाकारिता हो, वो चाहता है। और जब हम उसकी प्यार, अगर हम इमोशंस में आ भी जाते हैं धीरे धीरे, जब हम उसमें डीप हो जाते हैं, तो हम ओबेइंग में चले जाते हैं, आज्ञाकारिता में चले जाते हैं और डिवोशंस में चले जाते हैं। तो वो यही चाहता है कि हम उससे ये प्यार रखें। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसी फीलिंग आपको खुदावन प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं है, तो आप ये ना समझे कि आप उससे प्यार नहीं करते हैं। आप ये ना समझे कि खुदा आपसे प्यार नहीं करता है, बल्कि वो हमसे करता है और वो चाहता है कि हम उससे और प्यार करें। और कैसे करें? उसके हुक्मों को मानने के द्वारा, उसके हुक्मों पर चलने के द्वारा। और इसीलिए हम उसको ओबे कर सकते हैं, उसकी आज्ञा को मान सकते हैं। और जो हमें आज्ञा को मानने के द्वारा हमारे दिलों में बदलाव लाता है, हमारे जीवनों में बदलाव लाता है, हमें क्षमता देता है कि हम ऐसे कार्य को कर सके जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं है। हम जब स्पिरिचुअली वीक होते हैं, वो हमें मजबूती देता है। और पवित्र आत्मा का कार्य ये है कि हम अपने आप को क्षमतापूर्वक बनाएं। देखो, हम अपने प्यार से, हम इतने केपेबल तो नहीं हैं कि हम अपने सिर्फ प्यार से उसको ओबे करें, पर पवित्र आत्मा का कार्य यहाँ पर शुरू होता है कि वो हमें इस लायक बनाता है कि हम उसको प्यार करें, उसको ओबे करें, उसकी कमांडमेंट्स को माने और अपने जीवन को बदलाएं। और यही पवित्र आत्मा का कार्य है कि हम खुदावन प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें। और वो रिलेशनशिप जो खुदावन प्रभु यीशु मसीह का हमारे साथ है, वो हमारे पिता के साथ जुड़ जाता है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ता है, पवित्र आत्मा पिता के साथ जोड़ता है, और ये ट्रिनिटी हमारे जीवन को जो इस धरती पर है उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करवाती है। और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि जब हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं, तो वो बदलना जो होता है वो टेम्परेरी नहीं होता है। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है और हम उसको हमेशा अपने अंदर रखते हैं। ये जरूर रखें कि वो हमारे अंदर है, फिजिकली अंदर है। हम एक स्पिरिट है और बॉडी और सोल हमारे साथ है। वी हैव बट स्पिरिट, वी आर द स्पिरिट। तो खुदा ने हमें एक जो पवित्र आत्मा दिया है, उस आत्मा के द्वारा हम पिता के साथ जुड़ते हैं। उस आत्मा के द्वारा हम अपनी कलीसियाओं के कार्य करते हैं। उस आत्मा के द्वारा हम चर्च के कार्य करते हैं, उसके राज्य को बढ़ाते हैं। और यही पवित्र आत्मा का हमारे जीवनों में सबसे बड़ा कार्य है। और इसीलिए जब खुदावन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करता है उस 16 बाब में, तो कुछ देर में चेले भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। जब हम 16 अध्याय में देखते हैं, 16 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, खुदावन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसको तुम्हारे पास भेजूंगा। अगर वो नहीं जाता है तो वो हमारे पास कैसे आएगा? खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को हमारे साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, हमें देते हैं। और उस पवित्र आत्मा को जिसे हम जानते नहीं थे, जिसे हम पहचानते नहीं थे, जिसकी कोई इमेज नहीं थी, और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह खुद
उससे हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और आज हमारा कर्तव्य ये है कि हम उसे ग्रहण करें, उसको अपने जीवनों में लाएं, और जैसे हम अब हर कम्युनियन में उसकी लिटर्जी में फॉलो करते हैं, घोषणा करते हैं कि खुदावंद यहाँ मौजूद है, उसका रूह हमारे साथ है। खुदा आप सबको बरकत दे, आपको इस्तेमाल करे, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ाए, और आप हमेशा उसमें उसके कार्यों में खुदावंद की महिमा के लिए आगे बढ़ते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। महफूज जीवन मेरा तू है, जीने की वजह तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान, तू सो तू ही है।
प्रिय भाई बहनों और बच्चों, सबको यीशु सहाय। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम सबको सुरक्षा दे के रखा है, स्वास्थ्य दे के रखा है, अब तक हमको संभाला है। हमको जो जरूरत है सब जरूरत को पूरा करता है। हम धन्यवादी हैं। आज के वचन के लिए हम धन्यवादी। प्रभु हमको सबको अपना वचन के द्वारा तृप्त किया है। कलीसिया की ओर से मैं प्रभु के दास रेवरेंड एमोस मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा तरह से हम सबके पास वो प्रभु का वचन रखे हैं। प्रभु रेवरेंड एमोस और उसके परिवार को आशीषित करें। हम अपने आप को प्रभु के पास समर्पण करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको ये जानकारी नहीं है आने वाला दिनों में हम सबके लिए क्या रखा है, कितना दिन तक हम ऐसे रहेंगे वो भी हमको जानकारी नहीं है। एवरीथिंग इज अनसर्टन। लेकिन ये अनिश्चितता मध्य में प्रभु हमारा विश्वस्त परमेश्वर वो जानता है क्या करने के लिए वो जा रहा है। हम सबका भविष्य उसका हाथ में है। आइए हम आत्मा में और सच्चाई में हम आगे बढ़ेंगे, उपासना करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसके उपस्थिति में रहेंगे और परिवार में आपस में प्रभु के आत्मा के द्वारा हम भी आगे बढ़ेंगे। ये प्रार्थना हम करते रहेंगे। आइए हम सब सर झुकाएं और प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, दयावान परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, लाखों लाखों धन्यवाद हम देते हैं, क्योंकि तू हम सबको संभाल के रखा है, अब तक सुरक्षा दे के रखा है, स्वास्थ्य दे के सबको रखा है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तू हमारा परमेश्वर है। तू हमारा आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। सृष्टि तू किया है पिता परमेश्वर। ये सृष्टि को भी तू देखभाल कर रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, जो दिन पिता परमेश्वर हम तेरे पास आए हैं और तेरे बच्चों को हम सुने हैं, तेरे धन्यवाद किए हैं, प्रशंसा भी की है गाने के द्वारा। ये सब अनुग्रह तू दे रहा है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन हम सुने पिता परमेश्वर, वचन को ग्रहण करे और दिन प्रतिदिन अपना जीवन में उसको लगाएं पिता परमेश्वर। ये अनुग्रह कर। तेरे दास के लिए हम धन्यवाद देते हैं, रेवरेंड एमोस मसीह के लिए, जो तेरे वचन हम सबके सामने आज रखे हैं पिता परमेश्वर। उसको और उसके परिवार को तू और भी आशीषित कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर हमारा कलीसिया के लिए। कलीसिया को तू अनुग्रहित किया पिता परमेश्वर। सब परिवार को तू सुरक्षा दे के रखा है पिता परमेश्वर। अब तक हम धन्यवादी हैं। परिवार तेरी उपस्थिति में रहते हैं, आत्मा के द्वारा तेरे गुणगान करते हैं, बाइबल अध्ययन करते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं और एक आत्मा के सच्चाई के द्वारा तेरा उपासना भी करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवादी हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सबको तू अनुग्रहित कर पिता परमेश्वर। विश्वास में तू और भी दृढ़ कर पिता परमेश्वर। तेरे ऊपर निर्भर करके आगे बढ़ने के लिए तू अनुमति दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारा कलीसिया में, परिवार में बहुत तू आशीष दिया है पिता परमेश्वर। बीते हुए दिनों में हम धन्यवादी हैं। बहुत सारे भाई बहन को तू एक नया साल में प्रवेश करने के लिए तू अनुमति दिया है। हम धन्यवादी हैं। बहन आभा को लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। भाई कमल के लिए, भाई नितेश लक्रा के लिए,
भाई कमलकांत के लिए, भाई निरंजन के लिए, सबको तू अनुग्रहित किया पिता परमेश्वर। जीवन यात्रा में एक नया साल में प्रवेश करने के लिए तो अनुमति दिया है। हम सबको तेरे पास लाते हैं, उन सब के जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं ये साल उन सब के लिए एक आशीष का साल बन जाए पिता परमेश्वर। दूसरों के लिए भी तू सबको तू इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, तेरे महिमा के लिए ये मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक परिवार को तेरे हाथ में देता हूँ पिता परमेश्वर, परिवार का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर भाई एडवर्ड, बहन सुशन के लिए, भाई स्वर्णिम, बहन कविता के लिए, दो परिवार को तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। वैवाहिक जीवन में एक नया साल में प्रवेश करने के लिए तो अनुमति दिया पिता परमेश्वर। तो परिवार को तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। वैवाहिक जीवन तो और भी सुखमय कर पिता परमेश्वर, तेरे महिमा के लिए, तेरे गौरव के लिए दो परिवार को तू और भी इस्तेमाल कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्णिम जब बहुत दूर में रहता है पिता परमेश्वर, उसका आने का बंदोबस्त तू कर पिता परमेश्वर, और तेरे इच्छा में तेरे समय पर स्वर्णिम घर को वापस आ जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर भाई पुनीत और बहन श्रुति के लिए। वो परिवार में तू एक अनुग्रह दान दिया है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। परिवार में आशीष का दान स्वरूप ये बेबी बॉय को तू दिया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वो बेबी बॉय को तू और भी आशीषित कर पिता परमेश्वर। तेरे सुरक्षा में तू रख पिता परमेश्वर, श्वास दे के रख पिता परमेश्वर, और जल्द से जल्द श्रुति और बेबी बॉय को तेरे अनुग्रह से पिता परमेश्वर तेरे समय पर घर को आने के लिए तू अनुमति दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और जितने पिता परमेश्वर बहन दे आर एक्सपेक्टिंग सून और लॉर्ड, तो उनको आशीषित किया है पिता परमेश्वर। उन सबको मैं तेरे पास लाता हूँ पिता परमेश्वर। जो सब प्रोसीजर अभी चल रहा है उन लोग के लिए, ये लॉकडाउन पीरियड में पिता परमेश्वर, उन सबको तू सुरक्षा प्रदान कर पिता परमेश्वर, और तेरे आशीष देते हुए पिता परमेश्वर तेरे समय पर उन सबको तेरा आशीष का दान तू प्रदान कर परिवार में, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ विनीता और बेबी गर्ल के लिए पिता परमेश्वर, दोनों को तो आशीषित किया पिता परमेश्वर, घर को वापस आए हैं पिता परमेश्वर। जब घर पे है पिता परमेश्वर, बेबी गर्ल को पिता परमेश्वर श्वास दे के तू बढ़ा पिता परमेश्वर, और ये परिवार में जो कुछ चाहिए पिता परमेश्वर तेरा आशीष का दान पिता परमेश्वर सब कुछ तू भरपूर करके दे पिता परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो भाई बहन बहुत दूर रहते हैं पिता परमेश्वर अभी परिवार से, बहुत समय हो गया वो लोग पिता परमेश्वर बाहर रहते हैं, उन सबको मैं तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। तो उन सब के साथ है पिता परमेश्वर, जहां भी वो लोग रहते हैं पिता परमेश्वर, ये परिस्थिति को तू संभाला है पिता परमेश्वर, उन सब का साथ तू है पिता परमेश्वर। उन सबको सुरक्षा दे के रख, उन सब का अनुपस्थिति में उनसे परिवार के हर एक सदस्य को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, सबको तू सुरक्षा दे के रख, और जो जरूरत है पिता परमेश्वर वो जरूरत को भी तू पूरा कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस समय में पिता परमेश्वर जो पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, ये वायरस के द्वारा संक्रमित है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए, सबको तू सुरक्षा दे के रख पिता परमेश्वर, कंट्रोल में रख पिता परमेश्वर, ताकि जल्द से जल्द चंगाई पाए और घर को वापस आए, ये अनुग्रह प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं जितने भाई और बहन इन सब का सेवकाई करते हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, सबको तू सुरक्षा दे के रख पिता परमेश्वर। जितने डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज ये सब काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तू आशीषित कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। सरकार को तेरे हाथ में मैं देता हूँ, हमारा भारत वर्ष का सरकार और विश्व के जितने पिता परमेश्वर गवर्नमेंट है पिता परमेश्वर, सबको तू ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि अच्छे तरह से पिता परमेश्वर ठीक समय पर ठीक सटीक निष्पत्ति लेने के लिए पिता परमेश्वर वो आगे आएंगे, ये अनुग्रह प्रदान कर।
प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने सारे माइग्रेंट लेबरर्स पिता परमेश्वर घर को वापस जा रहे हैं, जाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तू सुरक्षा दे के रख, स्वास्थ्य पिता परमेश्वर, ताकि जो अपना अपना घर को जाते हैं पिता परमेश्वर स्वास्थ्य पा के रहेंगे पिता परमेश्वर, ये अनुग्रह प्रदान कर। उन सब का जो जरूरत है पिता परमेश्वर तू पूरा करता है, हम धन्यवादी हैं। जिसके पास पिता परमेश्वर कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, अब तक नहीं पहुंचा है पिता परमेश्वर रिलीफ पिता परमेश्वर, उन सब के पास भी पहुंच जाए पिता परमेश्वर, यह अनुग्रह प्रदान कर, हम ये प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने आप के लिए पिता परमेश्वर, तो हम सबको तू सुरक्षा दे के रख पिता परमेश्वर। बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के पिता परमेश्वर, उन सबको तो पिता परमेश्वर खुशी और आनंद तू दे पिता परमेश्वर। घर में रह के पढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तू आशीषित कर, ताकि पेरेंट्स के पास वो सब रहते हैं और पेरेंट्स के द्वारा पिता परमेश्वर और भी आगे बढ़ेंगे, उन लोग के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित होके बढ़ेंगे। ये दया अनुग्रह प्रदान कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। बुजुर्ग लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, सबको तू सुरक्षा देकर रख, स्वास्थ्य देकर रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। जो परिवार में जो कुछ मांग है पिता परमेश्वर तू जानता है, सब मांग को तेरे इच्छा से तेरे समय पर तू पूरा करे, मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भाई बहन बच्चों के शरीर में कुछ दुर्बलता है पिता परमेश्वर, कुछ पीड़ा है पिता परमेश्वर तू जानता है पिता परमेश्वर, तेरे यीशु मसीह नाम से पिता परमेश्वर तो तेरा चंगाई दे पिता परमेश्वर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। आने वाला दिनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जब भाई बहन अपना अपना जॉब को जा रहे हैं अभी, उन सबको तो सुरक्षा देकर रख पिता परमेश्वर। जो घर पे रह के भी काम करते हैं उन सबको भी तो सुरक्षा देकर रख। आने वाला दिनों में पिता परमेश्वर तू हम सबको अगुवाई दे, तेरा उपस्थिति दे के आगे बढ़ने के लिए तू अनुमति प्रदान कर। हर एक विषय को तेरे हाथ में सौंपते हुए, अपने आप को तेरे हाथ में देते हुए, ये छोटी सी भिक्षा में यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, सुन और तू ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु का प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तो हम आज दीजिए, हमारा अपराध को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा हम सबके साथ हो, आमीन। हम सब आशीष लेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति हम सबके साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहें, आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो, प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।